रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार शांति खुर्द गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। आज हम बात करेंगे रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय के बारे में। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार शांति खुर्द गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बचपन का नाम गिरिधर रखा गया था। जगतगुरु रामभद्राचार्य की माता का नाम श्रीमती शची देवी मिश्र और उनके पिता का नाम श्री राजदेव मिश्र था और उनके दादाजी भी थे जिनका नाम पंडित सूर्य बली मिश्र था। उनकी मौसी थी जो कि मीराबाई की सबसे बड़ी भक्त थी। उन्होंने मध्ययुगीन भारत में अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरिधर नाम का प्रयोग किया था। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय में जानेंगे उनकी आंखों की रोशनी किस उम्र में चली गई। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जब 2 महीने की ही हुए थे उसी उम्र में आंखों की रोशनी चली गई। उनकी आंखों में ट्रैकोमा नाम की बीमारी हुई थी। 24 मार्च 1950 को पता चली और गांव में इलाज की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पाया। उनके घर वाले श्री गिरिधर जी को लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में भी ले गए थे जहां उनका 21 दिनों तक आंखों का इलाज चला। उनका काफी दिनों तक इलाज चला लेकिन उनकी आंखों की दृष्टि वापस नहीं लौटी। उस समय श्री गिरिधर जी 2 महीने के थे। तभी से जगतगुरु रामभद्राचार्य अंधे हैं। श्री गिरिधर आंखों से अंधे होने के कारण पढ़ लिख भी नहीं सकते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा है सुनकर सीखा है और शास्त्रियों को निर्देश देकर रचना किया करते थे। मेन्यू रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। महेंद्र बघेल, द 17th of August 2023, 9 नवंबर 2023। बायोग्राफी, सेंट्स बायोग्राफी। 1 जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार शांति खुर्द गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। स्वामी रामभद्राचार्य के बचपन की दुर्घटना, गीता और रामचरितमानस। जगतगुरु रामभद्राचार्य की शिक्षा के बारे में जगतगुरु रामानंदाचार्य का पद कब मिला? स्वामी रामभद्राचार्य ने अयोध्या मामले में गवाही दी। रामभद्राचार्य का आश्रम कहाँ है? जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। आज हम बात करेंगे रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय के बारे में। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार शांति खुर्द गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बचपन का नाम गिरिधर रखा गया था। जगतगुरु रामभद्राचार्य की माता का नाम श्रीमती शची देवी मिश्र और उनके पिता का नाम श्री राजदेव मिश्र था और उनके दादाजी भी थे जिनका नाम पंडित सूर्य बली मिश्र था। उनकी मौसी थी जो कि मीराबाई की सबसे बड़ी भक्त थी। उन्होंने मध्ययुगीन भारत में अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरिधर नाम का प्रयोग किया था। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय में जानेंगे उनकी आंखों की रोशनी किस उम्र में चली गई। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जब 2 महीने की ही हुए थे उसी उम्र में आंखों की रोशनी चली गई। उनकी आंखों में ट्रैकोमा नाम की बीमारी हुई थी। 24 मार्च 1950 को पता चली और गांव में इलाज की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पाया। उनके घर वाले श्री गिरिधर जी को लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में भी ले गए थे जहां उनका 21 दिनों तक आंखों का इलाज चला। उनका काफी दिनों तक इलाज चला लेकिन उनकी आंखों की दृष्टि वापस नहीं लौटी।
उस समय श्री गिरिधर जी 2 महीने के थे, तभी से जगत गुरु रामभद्राचार्य अंधे हैं। श्री गिरिधर आंखों से अंधे होने के कारण पढ़ लिख भी नहीं सकते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा है सुनकर सीखा है और शास्त्रियों को निर्देश देकर रचना किया करते थे। स्वामी रामभद्राचार्य के बचपन की दुर्घटना। ये बात है जून 1953 की, जब स्वामी रामभद्राचार्य के गांव में एक बाजीगर बंदरों के नृत्य का शो करने आया था और उसी शो को रामभद्राचार्य जी देखने गए थे। एकदम वहां खड़े बालक सभी भागने लगे, उनके साथ गिरधर भी भागने लगे और उसी समय गिरधर के साथ एक घटना हो गई कि वे एक सूखे कुएं में गिर गए। वे काफी समय तक उस कुएं में फंसे रहे। उसके बाद वहां से एक लड़की गुजर रही थी, उसने गिरधर की आवाज सुनी, फिर उसने देखा कि वह बालक फंसा हुआ है। उसने उनकी मदद की और कुएं से बाहर निकाल लिया और इस प्रकार गिरधर की जान बच गई। गिरधर ने अपनी शिक्षा का प्रारंभ उनके दादाजी से की थी, क्योंकि उनके पिताजी तो मुंबई में काम करते थे। उसके बाद उनके दादाजी ही उन्हें हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के कई प्रसंग और विश्राम सागर जैसी कई भक्ति रचनाएं सुनाए करते थे। और उसके बाद श्री गिरिधर ने मात्र 3 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता अवधी भाषा में लिखी। इस श्लोक में कृष्ण की यशोदा मां कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी से झगड़ा कर रही हैं। श्री गिरधर जब 5 साल के थे तभी उन्होंने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा से मात्र 15 दिनों में ही भगवत गीता को याद कर लिया, जिसमें भगवत गीता के अध्याय और श्लोक संख्या के साथ कम से कम 700 श्लोक थे। जब गिरधर मात्र 7 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपनी दादाजी की मदद से 60 दिनों में ही तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने 1957 में रामनवमी के दिन उपवास करते हुए संपूर्ण महाकाव्य का पाठ किया था और 52 साल के बाद 30 नवंबर 2007 को दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी टिप्पणी के साथ एक धर्म ग्रंथ का पहला ब्रेल संस्करण किया और 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए श्री गिरधर को आचार्य के रूप में घोषित किया गया। मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसके बाद गिरधर ने अपना जीवन समाज सेवा और विकलांग लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसके बाद 9 मई 1997 से गिरधर को सभी लोग रामभद्राचार्य के नाम से जानने लगे थे। श्री गिरिधर ने 19 मई 1983 को वैरागी दीक्षा ली। इस समय गिरिधर रामभद्र दास के नाम से जाने लगे थे। उसके बाद 1987 में रामभद्र दास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नाम से सामाजिक सेवा और धार्मिक संस्थान की स्थापना की। जगत गुरु रामानंदाचार्य का पद कब मिला? 24 जून 1988 में रामभद्र दास को काशी विद्वत परिषद द्वारा तुलसी पीठ में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप चुना गया। उसके बाद उनका अयोध्या में अभिषेक किया गया, जिसके बाद उन्हें स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाने। स्वामी रामभद्राचार्य ने अयोध्या में राम मंदिर होने की 437 प्रमाण कोर्ट को दिए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख में बताया है कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक में श्री राम जन्म के बारे बताया है। उसके बाद स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इसके अलावा पूर्व अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, 8 चक्रों वनु प्रमुख द्वार बाली अयोध्या देवताओं की है, उसी अयोध्या में मंदिर है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है, वेद में राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। कहते हैं रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि बाबर के सेनापति और दुष्ट लोगों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया है और कई हिंदुओं को मार डाला। तुलसीदास ने इस पर अपना दुख भी प्रकट किया है, लेकिन वहां पर मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू राम की सेवा करते थे। वही साधु संत सोते थे और प्रतीक्षा करते थे कभी तो रामलला की कृपा होगी और एक ना एक दिन यहाँ पर मंदिर का निर्माण जरूर होगा। स्वामी रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वामी रामभद्राचार्य जी को कई नेताओं के द्वारा सम्मानित किया गया है, जैसे कि इंदिरा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भी कई राज्य सरकार के नेताओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। रामभद्राचार्य का आश्रम कहाँ है?
स्वामी रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पाठ नामक धार्मिक स्थल और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं।